एक त्रिकूट पर्वत जो 3 धातुओं से मिलकर के बना, और ऐसा पर्वत कि जिस पर बड़े बड़े सिद्ध महात्मा वहां आते, वहां किसी में कोई बैर नहीं होता, सब तप करते। वहां पर अनेकानेक पशु पक्षी हिंसा नहीं करते थे, प्रेम से रहते थे। और वहां पर क्या था कि एक हाथी रहता था जो अपने परिवार सहित रहता था, और हाथी वो बहुत ही बलवान था। और नीचे ही एक सरोवर था। तो वो एक दिन क्या है, विचार आया कि चलो आज सरोवर में जाकर के परिवार सहित वहां स्नान करते हैं। हाथी अपने परिवारी जनों को साथ में ले गया। लेकिन अब क्या था, वो स्नान कराने लगा। लेकिन जीवन में व्यक्ति के कब समस्या आ जाती है ये किसी को पता नहीं रहता है। जैसे ही वो खूब स्नान करा रहा था, सूंड में पानी भर भर के पत्नियों पर डाल रहा, बच्चों पर डाल रहा था, तभी क्या था, एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने उस गज का चरण पकड़ लिया। अब उसने सोचा वैसे ही किसी ने पकड़ लिया, हटाने लगा, लेकिन नहीं, बहुत समय तक खींचातानी चलती रही। जबकि देखा जाए हाथी ग्राह से बलवान होता है, लेकिन क्षेत्र किसका है, वो ग्राह का क्षेत्र है, इसलिए वो बलवानी वहां नहीं चल पाएगी। अब तो वो खूब प्रयास करें, बहुत समय व्यतीत हो गया। तो आज गजेंद्र ने अपनी पत्नियों से कहा कि देखो मुझे बहुत कष्ट है, किसी जीव ने मेरा चरण पकड़ रखा है, मैं निकल नहीं पा रहा हूं, तुम मेरी सहायता करो। तो उन्होंने भी सूंड में सूंड लगा करके और उसको बाहर खींचना चाहा, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। अब तो बच्चों ने देखा मैया हमारी क्या है, पिताजी को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रही हैं, तो वो भी प्रयास करने लगे। लेकिन आज उन पत्नियों ने विचार कर लिया कि हमें लगता है कि अब हम इनको बचा नहीं पाएंगी, तो हम क्यों मरें इनके साथ में। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस गज का साथ छोड़ दिया। बच्चों ने देखा माता ने साथ छोड़ दिया, तो उन बालकों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो विचार करने लगा कि पत्नी ने साथ छोड़ दिया, पत्नियों ने साथ छोड़ दिया, और पुत्रों ने भी साथ छोड़ दिया, संतान ने भी साथ छोड़ दिया। अब वो तो क्या है, अनेकानेक देवी देवताओं को बुलाने लगा। कभी बुलाए गणेश जी को, तो गणेश जी आए, तो देवी जी को बुलाए। इसलिए असमंजस में पड़ गए, बोले नहीं अब मुझे नहीं बुला रहा, अब तो देवी जी को बुला रहा है। कभी कोई सोचे, कभी कोई सोचे। और देवता चितन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। और देवताओं का चिंतन नहीं करना चाहिए, हनुमान जी का करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यहां शिक्षा हमको क्या लेनी है। यहां केवल हनुमान जी के लिए बात नहीं हो रही है। जो आपके इष्ट हैं, यदि तुम प्रसन्नता में उनको पुकार रहे हो, तो कष्ट में भी उन्हीं को पुकारना चाहिए। और एक ही से पुकार करनी चाहिए, तो क्या है, वो तत्काल आपके सहयोग के लिए आएंगे। इस प्रकार से जो गजेंद्र था, वह जब दुखी हो गया, तो उसे लगा कि अब मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है, इसलिए वो आज भगवान की स्तुति करने लगा। जैसे ही आज भगवान ने स्तुति को सुना, तो तत्काल ही क्या हुआ कि भगवान वहां से आए और उन्होंने अपने भक्त की रक्षा करते हुए, जो ग्राह था, मगरमच्छ था, उसका प्राणांत किया और अपने भक्त की भगवान ने रक्षा की है। जैसे हम इसका एक और उदाहरण लेते हैं, जिस प्रकार से द्रौपदी का अपमान हो रहा था, यही स्थिति प्रकट हो रही है बिल्कुल गजेंद्र की तरह। द्रौपदी जी का जब अपमान हो रहा था, तो उन्होंने पहले अपने पतियों से कहा, उन्हें यह अभिमान था कि मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे। पितामह की ओर दृष्टिपात किया
लेकिन वो भी रक्षा नहीं कर पाए। जब उनको लगा कि अब ये मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकते, तो उन्होंने दोनों हाथ उठाते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण द्वारिकावासी, क्वासी क्वासी महाभुजा, कौरवे परिभूता मां किम न पश्यसि केशव। हे प्रभु, हे द्वारिकावासी, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा? चारों ओर मेरे कौरव हैं, आप मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए। तो भगवान क्या है, चीर अवतार लेकर के वहां प्रकट हो गए और अपनी भक्ता की रक्षा की है। लेकिन कब? जब और देवता चित न धरें। ये तभी संभव हो सकता है, डाल डाल और पात पात पे सिद्धि संभव नहीं है। इस प्रकार से द्रौपदी के भगवान ने सम्मान की रक्षा की। और देखिए पंक्ति आती है, अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त तत्पर।